दुर्लभ दर्शन। ये हैं अनंत श्री विभूषित प्रेम अवतार स्वामी श्री रामशरण दास जी महाराज की जय हो। ये हैं स्वामी जी के परम कृपा पात्र राम कुमार दास कोठारी जी। अभी आप दर्शन कर रहे हैं रक्षाबंधन के अवसर पर भाई बहन का प्रेम श्री स्वामी रामशरण दास जी महाराज किशोरी जी को प्यार कर रहे हैं। जय की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। नित्यं स्मरामि तिलकाङ्कितभव्यबालं स्वर्णाच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अभिरामि रटन्मान्तं श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारं पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय प्रेम रामायण नाम तेई दियो हृदय हर साय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रेम रामायण जी की जय। जय जय सीताराम। पीत बसन रघुनाथ धर हरित बसन निमिलाल देह वरण एक एक के धारे सोहे विशाल मनहु परस पर परम सनिया प्रगट रहे युग वस्त्र सुदेहा बैठे यद्यपि एक संग दो तदपि दिखे ललचत समझो। श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज अपने शरीर के अनुरूप बड़ा ही सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए हैं। श्री राम जी महाराज पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। निमिनंदन जो है हरित वर्ण माने हरे रंग के वस्त्र धारण किए बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। मनहु परस्पर परम स्नेहा प्रकट रहे युग वस्त्र सुदेहा। आपस में दोनों पर जो है स्नेह उनका वस्त्रों के द्वारा प्रकट हो रहा है। माने उनकी सुंदरता जो है उनका जो प्रेम है जो वस्त्र पहने हुए उनके द्वारा प्रकट हो रहा है। बैठे यद्यपि एक संग दो श्री राम जी महाराज श्री लक्ष्मी जी महाराज एक साथ ही में विराजमान हैं। तदापि दिखे ललचत समझो फिर भी एक दूसरे को देखते हुए भी देखने में परिपूर्णता नहीं हो रही। ललच रहे अभी देख भी रहे फिर भी देखने के लिए लालायित हो रहे। दरस प्यास एक कहीं हेरी बढ़त लगे सखी दोनहु केरी धन्य अलौकिक प्रेम सुहावा अखत अकाम अगम लखावा। एक सखी कहती है हे सखी देखो तो ये दूसरे एक दूसरे को किस तरह से देख रहे हैं, बड़े प्रेम से देख रहे हैं। तो इनकी जो दर्शन करने की जो प्यास है बढ़त लगे एक दूसरे के देखते हुए भी इनकी बढ़ रही है। दोनों की जो प्यास है दर्शन की दोनों की बढ़ रही है। धन्य अलौकिक प्रेम सुहावा हे सखी इस प्रेम को धन्य जो अत्यंत अलौकिक है जो अकथनीय है जो अकाम मन निष्काम भाव से जो प्रेम किया जाता है उस काम की बात है जो अगम्य है। लखावा इन प्रेम को देख करके
ऐसा लगता है कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे को दर्शन करके पीना चाहते, माने इतने प्रेम में मतवाले हो रहे। कहा एक सखी आस हमारी, दीन पुजाए भली करतारी। सुन सुन श्री सिय भ्रात बढ़ाई, चाहत रही दर्शन सो पाई। एक सखी कहती है, हे सखी, एक हमारे हृदय में एक आशा हमारे हृदय में बनी थी, सो दीन पुजाए भली करतारी, सो ब्रह्मा ने आज उसे पूरा कर दिया। सखी ने पूछा, वो कौन सी आशा थी आपके जो हृदय में निरंतर बनी रहती थी, जो आज पूरी हो गई? तो सखी कहती है कि सुन सुन श्री सिय भ्रात बढ़ाई। मैं जब जब सिया जी के जो भैया जो लक्ष्मी निधि हैं उनकी बड़ाई सुनते 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 चाहत रही दर्शन, मैं उनका दर्शन चाह रही थी। क्योंकि उनकी जब मैंने बड़ाई सुनी, उनके जब मैंने गुण सुने, तो उनके दर्शन करने की जो है इच्छा मेरे हृदय में आई, तो सो पाई। आज वो मेरे को पूर्ण हो गई, माने मैं उनका दर्शन कर रही हूँ। आहली मिथिलेश दुलारा, लगत सबही नर नारिन प्यारा। बोलन हसन तकन मन हारी, रहनी करनी मिलनी सुख सारी। चित्ता करषण अवदही केरा, कर कुमार ही लीन बसेरा। एक सखी कहती है, आहा सखी, अली मिथिलेश दुलारा, जो मिथिलेश के दुलारे जो लक्ष्मी निधि हैं, ये लगत समही नर नारायण प्यारा। अयोध्यापुरी के जितने भी स्त्री पुरुष है उन्हें ये बड़े प्यारे लगते हैं। क्यों लगते हैं? इनकी बोलने का जो ढंग है, इनकी हंसनी मंद मुस्कुराहट जो है, तकनी मन जिस तरफ वो देख देते हैं वो कैसी है, मनहारी, मन को हरण करने वाली है। इनकी जो रहनी है, जो इनकी क्रिया है, जो मिलने की माने स्थिति है, वो कैसी है, सुखकारी, सुख प्रदान करने वाली है। इसलिए चित्ताकर्षण अवदही केरा, श्री लक्ष्मी निधि महाराज ने अयोध्यापुरी के सभी स्त्री पुरुषों का चित्त जो है आकर्षण कर लिया। इसी कारण से कर कुमार ये लीन बसेरा, इसीलिए कुमार ने सबके हृदय में अपना निवास स्थान बना लिया है। सो सुख सखी मोह कहाँ भयो, निरखयो गले मुख चंद। अकथनीय साधन रहित, काहे लखो मति मंद। वो सखी कह रही है, हे सखी, सो सुख सखी मोह कहाँ भयो, निरख युगल मुख चंद। हे सखी, इन दोनों राजकुमारों के मुख चंद्र को देख करके जो मुझे आनंद हुआ, जो मुझे सुख हुआ, वो कैसा है, अकथनीय है। वो कहा नहीं जा सकता है, अकथनीय है। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि ये दर्शन मुझे नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं साधन से रहित हूँ। काय लखे मतिमंद, जो है मेरी बुद्धि कैसी है, मंद है, इसलिए मैं इनका दर्शन कैसे कर सकती थी। ये तो उनकी कृपा है जो वो दर्शन मुझे दे रहे हैं। श्याल भाम की सुंदर जोरी, युग युग जिए सखी रुचि मोरी। मोहन मधुर मधुर मन माही, पगे रहे लखी एक एक काई। वो सखी कहती है कि हे सखी, मेरे मन में तो केवल एक रुचि मोरी, केवल एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है? कि श्याल भाम की सुंदर जोड़ी, माने साले और बहनोई की जो ये जोड़ी है, जो सुंदर है,
युग युग जिए, माने युगों युगों तक जो है इनका जीवन बना रहे। मोहन मधुर मधुर मन माही, पगे रहे लख एक एक काई। इनकी जो मधुर मधुर जो 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 दर्शन हैं, जो एक दूसरे को जो देख रहे हैं, लख एक एक काई, जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ऐसी मधुर यह जो जोड़ी है निरंतर इसी तरह से बनी रहे। श्याम गौरे दो तेज सलोने, बने रहे रस कन रस बोने। दशरथ जनक गोद की शोभा, रहे बढ़ावत जन मन लोभा। ये जो श्याम गौर के जो राम जी महाराज, जो कुंवर लक्ष्मी जी महाराज, ये कैसे हैं? तेज सलोने, माने देदीप्यमान जो है इनका सुंदर शरीर है। बने रहें रसिकन रस भोने, ये इसी तरह से बने रहें और रसिकों को आनंद देते रहें, रसिकों को रस प्रदान करते रहें। जनक दशरथ जनक गोद की शोभा, श्री दशरथ जी महाराज के राम जी महाराज, श्री जनक जी महाराज के श्री लक्ष्मी जी महाराज, ये दोनों जो हैं अपने अपने पिताजी की गोद में बैठ कर के उनकी शोभा बढ़ाते रहें बढ़ावत जन मन लोभा। उस गोद में बैठे हुए जन मन लोभा, सभी जनों का मन लोभित करते रहे, माने दर्शन देते रहे। कौशल मातु सुने ना गोदी, बेहरे सदा देते उर मोदी। पुरी अयोध्या मिथिला दो, करे बिहार नित्य सुख मोह। एक सखी कहती है कि कौशल्या माता और सुनैना जी है ना, इन्हीं की गोद में ये दोनों के दोनों बेहरे सदा हमेशा विहार करें, देत और मोदी, और ये हृदय से जो है सबको आनंदित करते रहें। पूरी अयोध्या मिथिला दो, अयोध्यापुरी और मिथिलापुरी करें बिहार नित्य सुख मोह। ये दोनों पुरियों में नित्य सुख पूर्वक जो है बिहार करें। सरयू कमला सरित सुकेली, सदा करें अभिलाष सहेली। सखन सहित भ्रातन मग सोहे, सरसत नीत सवन मन मोहे। मजन असन शयन सुख छाई, करही सखेक संग सदाई। एक सखी कहती है सखी, मेरी तो केवल एक ही अभिलाषा है, अभिलाष सहेली, मेरी तो केवल एक ही अभिलाष है कि सरजू और कमला जो ये पवित्र नदियां हैं, इन्हीं के किनारे पर सरित सुकेली, माने इन्हीं के किनारे पर ये दोनों क्रीड़ा करें, बस यही मेरी इच्छा है। अपने सखन सहित भ्रातन मग सोहें, ये अपने सखाओं के साथ में, अपने भाइयों के साथ में सरसत नित्य सवन मन मोहे, अपने भाइयों और सखाओं के साथ में हमेशा रह करके आनंदित बने रहें और सबके मन को मोहित करते रहें, माने सबको दर्शन देते रहें। ये अपने सखाओं के साथ में मज्जन असन शयन सुख छाई, माने ये सदैव जो है सभी मिल करके स्नान करें, सभी मिल करके भोजन करें और सभी मिल करके विश्राम करें। करई सखी एक संग सदाई, वे हमेशा इसी तरह से भोजन शयन और स्नान हमेशा साथ में करते रहे। प्रीति रसैली छन छन, बढ़े अमित सुख देन।
एक एकन मुख निरख दो, बने रही रसैन। वो सखी कह रही है, हे सखी, इनकी जो प्रीति है, माने साले बहनोई की जो प्रीति है वो कैसी है? रसीली, रस से भरी हुई है। वो रसीली प्रीत जो है क्षण क्षण बढ़े, नित्य निरंतर वर्तमान होती रहे, जिससे अमित सुख देन, जिससे अमित माने अपार आनंद प्राप्त हो। एक एकन मुख निरख दो, दोनों एक दूसरे के मुख का दर्शन करते हुए बने रहें रसेन, ये हमेशा रस में भरे हुए आनंदित बने रहें, ये हमारी इच्छा है। यही विधि परमानंद पगी, अवधपुरी प्रिय बाम, पर सही सुमन सुमोद भरी, छाई प्रेम अकाम। इस तरह से जनकपुर की जो स्त्रियां हैं, निष्काम भाव से भगवान के प्रेम में भरी हुई, अब आनंद से परमानंद में पगी हुई, वो स्त्रियां आनंद में भरी हुई पुष्पों की वर्षा उन दोनों राजकुमारों के ऊपर करती हैं। देखत सुनत कुंवर सब केरी, प्रीत रीत कल कृपा घनेरी, हर्षित पुलकत राम ही देखी, मनहु कहत तव कृपा विषेकी। कुंवर लक्ष्मी निधि महाराज का दर्शन करने के लिए समस्त अयोध्या के पुरवासी स्त्री पुरुष जो है वो देख देख करके प्रेम में जो है भर जाते हैं। उनका दर्शन करके उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है। प्रीत रीत कल कृपा घनेरी, माने लक्ष्मी निधि उनके उस प्रेम, उनकी कृपा को अपने ऊपर आरोपित करते हुए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि ये हमें कितना चाहते हैं, ये हमसे कितना प्रेम करते हैं। इस तरह की प्रीति को देखकर कुंवर लक्ष्मी जी महाराज हर्षत, उनके हृदय में हर्ष पैदा होता है, उनका पुलकत, उनका शरीर पुलकायमान होता है। इस स्थिति को राम जी ने देखा, राम ही पे की मने राम जी महाराज ने देखा। मनहु कहत सब कृपा विषय की, माने वो कह रहे हैं कौन? लक्ष्मी जी महाराज। जब लक्ष्मी जी महाराज को पुलकित होते हुए, हर्षित होते हुए जब राम जी महाराज ने देखा तो लक्ष्मी जी महाराज मन ही मन कह रहे हैं कि जो अयोध्यावासी हम पर इतनी कृपा कर रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं, तो कृपा विषय की, ये आपकी कृपा से सब हो रहा है। यही प्रकार सब इन जो भगवान को भी प्रिय है। हमारे इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, पर हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं गौ माता, पर वर्णशंकर गौ माता नहीं, देसी नस्ल की। विचार कीजिए, इन गायों के कष्ट को जरा आप गहराई से, नज़दीकी से सर्वे कीजिए कि जो गायें सड़क पर छोड़ दी गई, लावारिस, असहाय स्थिति में बेचारी, किसी प्रकार से पन्नी खा करके, कूड़ा कचरा खा करके, घास खा करके, चार पहिया चलाने वाले हमारे जो धनी कहलाने वाले हैं वो ठोकर मार के चल देते हैं, तब उनके घाव जो बनते हैं उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसे कीड़े पड़े हुए गाय हमारे पीछे जो पड़ी है, ऐसे कष्ट में पड़ी हुई गौ माता से अगर आप चाहें तो कम से कम 1 फुट की ज़मीन दान करें गौ माता की सेवा में, क्योंकि इनकी प्राण की रक्षा तभी हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, और यहाँ भूमि दान के साथ साथ जहाँ भी आप किसी भी गौशाला में आप सहयोग कर रहे हैं तो उनसे अनुरोध कीजिए गौशाला वालों से कि कृपया वहाँ वो अपनी गौशाला में 100, 50, 25 गायें रखते हैं, एक असहाय गाय का भी इलाज कराएं, अपने यहाँ शरण देंगे उस गाय को जो सड़क पर चोट खाई है, कीड़े पड़े हैं, घाव है, लावारिस घूम रही है। ये आपसे अनुरोध है कि आप जिस भी गौशाला में सहयोग करते हों उनसे विनती कीजिए कि ऐसी गायों को भी 1-2% ही
शरण दें, जिससे कि इस प्रकार से गाय, क्या जो दूध दे रही हैं वही गाय हैं, उन्हीं की सेवा करने से आपको पुण्य होगा, और जो बेचारी सड़क पर कीड़े पड़ रहे हैं, तड़प के मर रही हैं, उनकी सेवा करने से आपको पुण्य नहीं होगा। ज़रा विचार करिए गंभीरता से, हमारी आपसे विनती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय गौ माता, जय श्री राम।